देखो जिम्नोस्पर्म देखते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा से थोड़े और आगे के प्लांट हैं, थोड़े और एडवांस प्लांट हुए हैं जिम्नोस्पर्मा। इनकी खास बात है कि ये जो है डिप्लॉयड हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपके टेरिडोफाइटा भी डिप्लॉयड थे, ये भी आपके कैसे हैं, डिप्लॉयड प्लांट्स हैं। 2 एंड प्लांट्स हैं, स्पोरोफाइट प्लांट हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। और ये बड़े बड़े ट्री इसमें क्या हुआ, बड़े बड़े ट्रीज हुए इसमें। जैसे आपके टेरिडोफाइटा तो छोटे थे प्लांट, ये क्या हुए, बड़े ट्रीज हुए। और जो इम्पोर्टेंट बात हुई है वो ये कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर फीमेल प्लांट अलग देखने को मिलेगा, मेल प्लांट अलग देखने को मिलेगा। कुछ में ऐसा भी है कि जहाँ में एक ही प्लांट है जिसमें आपको फीमेल और मेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही में मिलेंगे, कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अंदर आपको सीड मिलेगा, सीडेड प्लांट्स हैं, ठीक है, सीड इनके अंदर बना है, ठीक है ना। लेकिन ये सीड जो है यहाँ ओवरी के अंदर बंद नहीं है, डू नॉट एनक्लोज इन द ओवरी, इसलिए आपका जो सीड होता है वो नेक्ड सीडेड प्लांट कहलाते हैं। सीड के लिए हमने कल बात करी थी, हमने कहा था कि सीड तब बनता है जब फीमेल स्पोरेंजियम अलग से हो जाए। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि फीमेल की जो स्पोरेंजियम है वो अलग है, इसलिए सीड बनता है, ठीक है ना। वो भी ओवरी के अंदर बंद नहीं है, तो इसलिए नेक्ड सीडेड कहलाते हैं। एक बार देखते हैं क्या यहाँ होता है, फिर आगे इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा था जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीडेड आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ओव्यूल ओवरी के अंदर बंद नहीं होते, फर्टिलाइजेशन के बाद भी और पहले भी। ओव्यूल यानी कि आप ये समझना बात कि ओव्यूल ही सीड बनता है। भविष्य में ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है। और ये ओव्यूल ही आपका क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। फीमेल की स्पोरेंजियम क्या है, आपका ओव्यूल है, ठीक है। आगे देखते हैं, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड इन अ नेक्ड। जिम्नोस्पर्मा इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया। तो इनमें सबसे बड़ा जो प्लांट होता है, सबसे ऊंचा प्लांट ये है, सिकोया सिम्प्रोवायरेंस नाम है इसका, रेडवुड ट्री इसको कहते हैं। तो एक तो ये पूछते हैं आपसे रेडवुड ट्री का नाम बताइए, तो आप बताएंगे सिकोया, जिम्नोस्पर्मा में आता है। एंड द रूट आर द जनरली टैप रूट्स। रूट आपकी टैप रूट होती हैं, जैसे आपके डाइकोट प्लांट की होती है, यानी रूटिंग की ब्रांच आगे ब्रांच निकलती रहती है रूट्स की। And root in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. कुछ जीनस में जो रूट होती है उसका एसोसिएशन फंगस के साथ में होता है, और वो क्या बनाते हैं, माइकोराइजा फॉर्म करते हैं, ठीक है। माइकोराइजा क्या होता है, यही अगर आप माइकोराइजा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि माइकोराइजा क्या है, तो आंसर में होता है कि फंगस एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट। और इसका फंगस का यहाँ पर जुड़ना जो है वो प्लांट के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, ये प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करा कर देते हैं, फॉस्फेट एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट इनकी वजह से, फंगस की वजह से, और फंगस को भी वहाँ से फ़ायदा होता है। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है फंगस की और रूट्स के बीच में। इनकी ज़्यादातर जो पाइनस की रूट होती हैं उनके साथ में रहता है फंगस। एंड वाइल सम अदर साइकस, जैसे आप साइकस में जाओगे तो साइकस के अंदर आपको नॉर्मल रूट तो साइकस में होती है, लेकिन उसके अलावा साइकस में आपको कुछ ऐसी रूट्स मिलेंगी जो कि बाहर निकली हुई होती हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट होती हैं, मतलब ज़मीन के बाहर आपको साइकस के ऊपर ऐसे रूट्स यहाँ दिखेंगी। तो ये रूट इनकी कहलाती हैं कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड रूट्स का क्या काम होता है, कोरोलॉइड रूट्स के अंदर आपको कुछ साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक और एनाबिना जैसे मिलते हैं। तो यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, तो यहाँ से पूछते हैं कि साइकस कोरोलॉइड रूट में कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है, तो आपका आंसर होगा कि नोस्टॉक या एनाबिना रहता है। तो इनका काम होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी कोरोलॉइड रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर इसका लिखना है कि साइकस हैव कोरोलॉइड रूट्स एंड आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है ना। तो इन्होंने साइनोबैक्टीरिया का नाम नहीं बताया, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिखा था स्टेम आर अनब्रांच साइकस और ब्रांच पाइनस सेट्रस। तो स्टेम जो होता है वो साइकस का अनब्रांच होता है, जबकि पाइनस का और सेट्रस का जो होता है वो ब्रांच होता है। सेट्रस का किसका नाम है बायोलॉजिकल, ये पूछ सकते हैं। सेट्रस जो है वो देवदार का नाम है, देवदार नाम का जो प्लांट होता है उसको बायोलॉजिकल नेम सिट्रस है। एंड द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। तो दो तरह की पत्तियां होती हैं, सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की। हम आगे टिश्यू में पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में कि सिंपल कैसी होती है, कंपाउंड कैसी होती है। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड विद एक्सट्रीम हैबिटेट्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को झेल सकती हैं। इन कोनिफर्स जो आपके वो होते हैं कोन लाइक प्लांट, जैसे पाइनस की बात कर रहे हैं, तो कोनिफर्स में आपको मिलेंगी पत्तियां जो होंगी वो नीडल जैसी होंगी, ताकि जो है उनमें से ट्रांसपायरेशन कम हो जाए, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, पत्ती पतली हो जाएगी नीडल जैसी, और उनके ऊपर थिक क्यूटिकल मिलती है और संकन स्टोमेटा मिलते हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम होगा। क्योंकि कोनिकल वाले जो आपने देखे होंगे प्लांट आपके, वो पहाड़ पर कुछ इस जगह पर होते हैं जहाँ वाटर बहुत कम होता है, वाटर रुकता ही नहीं है वहाँ पे। तो पानी जब कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी फिर अगर ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा तो पानी उल्टा उड़ जाएगा, तो ये गलत होगा ना। तो इसलिए इनकी जो पत्तियाँ लीफ होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, सरफेस एरिया कम कर लेती है, क्यूटिकल भी उनके ऊपर मोटी पाई जाती है, स्टोमेटा अंदर धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, अंदर को धस जाते हैं लीफ के अंदर, उनको हम संकन स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका वाटर लॉस करने में कम रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज से इन्होंने जो है लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है इसकी जिम्नोस्पर्म की, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ से पहले आप एक बार इस जगह पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ स्पेस है तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आप ये समझो कि भाई हमारा यहाँ प्लांट जो है, अगर हम प्लांट भी अलग अलग लिख देते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई मेल प्लांट है ना, ये हमारा मेल प्लांट लिख दिया हमने, एक हमारा है फीमेल प्लांट, दो अलग अलग प्लांट लिख दिए, ठीक है। और आपको पता है कि मेल प्लांट आपका डिप्लॉयड होगा क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन होती है मेन यहाँ पर, फीमेल प्लांट भी आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो मेल प्लांट के ऊपर आपको क्या मिलेंगी, जैसे हमने टेरिडोफाइटा में देखा था बाद में कि जो जिन टेरिडोफाइटा में हेटेरोस्पोरी होती है उनमें मेल प्लांट के अंदर आपको क्या मिलता है, माइक्रोस्पोरोफिल मिलती है, ठीक है ना। ये तो इसमें भी क्या होगा, इसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म ने अपनी जो माइक्रोस्पोरोफिल्स थी उनको एक कोन में अरेंज कर लिया, ठीक है ना, कोन में अरेंज कर लिया एक माइक्रोस्पोरोफिल को। तो इन्होंने क्या बना लिया यहाँ, पहले मेल कोन बनाया। ध्यान समझना कि आप जो आपके जो टेरिडोफाइटा थे उसके अंदर आपने स्पोरोफिल देखी थी। स्पोरोफिल एक ऐसी लीफ होती है जिस लीफ के ऊपर आपकी स्पोरेंजियम लगी रहती है, ऐसी पत्ती, ऐसी लीफ जिस पर स्पोरेंजियम लगी रहती है उसको स्पोरोफिल कहते हैं, सेक्सुअल लीफ कहते हैं। यहाँ जिम्नोस्पर्म ने क्या किया, प्लांट पर सारे में ना फैलाते हुए एक जगह पर कन्फाइंड रीजन बना लिया, उस कन्फाइंड रीजन पर उन्होंने उसको लगा लिया, माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप बना लिया, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज नाउ कोन। कोन कहते हैं उसको, वो मेल कोन होता है, फीमेल कोन होता है, दो अलग अलग प्लांटों पर। फीमेल के ऊपर क्या होगा, फीमेल कोन होगा, फीमेल कोन के अंदर क्या होंगी, फीमेल मेगास्पोरोफिल होंगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, मेगा स्पोरोफिल। अब मैं आपको यहाँ एक पॉइंट और नोट करा देता हूँ कि साइकस जो है उसमें जो मेगास्पोरोफिल होती है वो कोन नहीं बनाती, साइकस की मेगास्पोरोफिल कोन की फॉर्म में नहीं होती है, साइकस में ऐसी लीफ नुमा, लीफ जैसी ही, पत्ती जैसी स्पोरोफिल लगी रहती है, अभी भी यहाँ भी कोन नहीं बनाती। लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको कॉमन में समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ मेल कोन लिखता हूँ। मेल कोन के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल हैं बहुत सारी, ठीक है। अब फिर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपका क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगी, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर आपकी क्या रहेगी, मेगास्पोरेंजियम।
मेगास्पोरेंजियम, ठीक है ना। तो अब मेगास्पोरेंजियम आपका क्या है, मेगास्पोरेंजियम आपका क्या है, मेगास्पोरेंजियम आपका ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल, जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर बन गई है यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम, वो एक ओव्यूल है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। देखो इतना आपको समझ में आना चाहिए प्रोसेस ना पूरा का पूरा। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी मियोसिस से, तो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपकी क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस होगा तो इससे क्या बनेगा, मेगास्पोर। तो देखो ये आपका हेट्रोस्पोरी चल रही है। हेट्रोस्पोरी मतलब दो अलग अलग तरह के स्पोर बन गए। तो यहाँ से आपको नोट करना है पॉइंट अपने दिमाग में कि जिम्नोस्पर्म्स जो है, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, दो तरह के स्पोर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ भी बने हैं। देखो ध्यान से देखना, मेल प्लांट फीमेल प्लांट, मेल कौन फीमेल कौन। कहीं पर अगर कौन नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ मेगास्पोरोफिल तो होगी ही। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम्स है। मेगास्पोरेंजियम अगर है तो भाई वो क्या है, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। उसके लिए नाम है, स्पेशल ओव्यूल है वो। उस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगी। देखो उसमें ध्यान आपको क्या रखना है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारी सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम नहीं करेंगी। एक ही सेल जो होगी वही आपकी क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी। भले ही ओव्यूल के अंदर कई सारी सेल हों, भले ही बहुत सारी सेल हों, लेकिन आपका जो एक ही सेल होगी वही आपकी क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी। उसी में डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, उससे आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे। कितने स्पोर बनेंगे, 4। यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई सारी न्यूमेरस बहुत सारी सेल जो होंगी वो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेंगी, और बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे मेल में। फिर आपको पता है स्पोर चाहे फीमेल का हो चाहे मेल का हो, बड़ा होता है अगर उसमें डिवीजन होता है, ठीक है ना। अगर उसमें डिवीजन होता है तो वो क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। स्पोर आपका हैप्लॉइड होता है ना, तो हैप्लॉइड स्पोर अगर आपका जर्मिनेट करता है तो वो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। इससे पहले हम देखते थे कि जो स्पोर से जो गैमेटोफाइट बनता था वो एक अलग से मल्टी सेलुलर बड़ी स्ट्रक्चर होती थी, जो कि ज़मीन के ऊपर अलग से उगता था। स्पोर से गैमेटोफाइट अलग से ज़मीन पर उगता था। उसके अंदर फिर एंथेरिडियम होता था, मेल स्ट्रक्चर, और आर्चिगोनियम होती थी। एंथेरिडियम के अंदर एंथरजॉइड बनते थे और इसके अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एग बनता था। ये हम देखते थे। अब क्या हुआ, अब इन्होंने अपने जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसको बहुत छोटा कर लिया। गैमेटोफिटिक जनरेशन को काफ़ी छोटा कर लिया। काफ़ी छोटा मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का उन्होंने इसको बना लिया। तो माइक्रोस्पोर से, लेकिन ध्यान रखना, भले ही माइक्रोस्पोर से कोई स्ट्रक्चर अगर 2 सेल की भी बनती है ना, भले ही 4 सेल की बनती है ना, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी मेल गैमेटोफाइट ही। आप मेरी बात समझना, अगर आपके इससे कुछ भी बनता है, भले ही ये बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बने, चाहे 2 सेल का बने, 4 सेल का बने, कुछ भी बने, वो आपका जो भी कुछ बनेगा वो आपका कहलाएगा वही मेल गैमेटोफाइट ही। तो यहाँ भी ये क्या कहलाएगा, मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन है। क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। यहाँ पर पोलन ग्रेन के अंदर आपके क्या है, यहाँ पर मेल गैमिट है। क्या है, मेल गैमिट। तो ये आपका 4 सेल का ही है, 2, 3 या 3 सेल का या 4 सेल का, बस इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट 2 मेल गैमिट बन गया है। इसके अंदर एंथेरिडियम जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप सोच रहे हैं उसके अंदर एंथेरिडियम होगा फिर उसके अंदर एंथरजॉइड बनेंगे, नहीं, ये है ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल का, तो डायरेक्ट इसमें क्या है, मेल गैमिट ही होंगे। इस तरह ही जो ये 4 स्पोर हैं फीमेल वाले मेगास्पोर, इनमें से 3 जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और एक बचेगा, एक स्पोर बचेगा। और एक स्पोर भी आपका कहाँ बचेगा, देखो मान लो ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर ये जो आपका ओव्यूल है ना,
इसके ओव्यूल के अंदर क्या है, इसके बाहर कवरिंग है और इस कवरिंग के ऊपर इस ओव्यूल के अंदर हम देख रहे हैं, ये ओव्यूल के अंदर से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनी होगी, फिर उसने क्या करा होगा, 4 मेगास्पोर बनाए होंगे, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो गए, 3 डीजनरेट हो गए तो एक बचा, तो एक मान लो यहाँ बचा, ये एक बचा फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाला। फिर इस फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन होंगे और आपको पता है कि मेगास्पोर अगर डिवाइड करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बचेगा तो वो जो भी मेगास्पोर बचेगा वो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर आपका क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। समझ आई? तो फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर बनेगा, ओव्यूल के अंदर। लेकिन इससे पहले हमने देखा टेरिडोफाइटा में जो होमोस्पोरस थे, जब हेट्रोस्पोरी नहीं थी, जब दो अलग अलग स्पोर नहीं बनते थे, तो वहाँ जो है गैमेटोफाइट ज़मीन पर आता था, उसके अंदर आर्चिगोनियम होती थी और फिर आर्चिगोनियम के अंदर एग होता था। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका जो गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर बंद होगा, ओव्यूल के अंदर। तो देखो ये स्पोर ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिए, ये इस तरह की मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कि आपकी किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। और ओव्यूल आपका क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। इसके अंदर ही बना लिए स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपका फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर। फिर इसके अंदर आपको 2 आर्चिगोनियम बनी मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 आर्चिगोनियम। यहाँ पर छोटी छोटी 2 आर्चिगोनियम बन जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर यहाँ। तो ये ध्यान रखना कि आर्चिगोनियम अभी भी ख़त्म नहीं हुए, आर्चिगोनियम की हैबिट अभी इसमें है, जबकि एंथ्रीडियम ख़त्म हो चुके हैं। एंथ्रीडियम के लास्ट बार जो है वो टेरिडोफाइटा में ही देखने को मिले थे। यहाँ आपको आर्चिगोनियम मिली है, बात समझ आई, 2 आर्चिगोनियम मिली। तो भाई तो जो आर्चिगोनियम जो 2 आपकी हैं, इनके अंदर एग भी होता ही है। फिर आपका जो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आपका यहाँ ओव्यूल के पास एयर से आएगा। कैसे आएगा, बाई एयर, यहाँ पर उड़कर आएगा एयर से और इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर, और यहाँ पर पहुँच कर के पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब जो है कैरी करेगी, वो पोलन ट्यूब जो है आपकी क्या कैरी करेगी, 2 मेल गैमेट कैरी करेगी और इनमें से जाकर के आर्चिगोनियम में जो एग है इसको फर्टिलाइज कर देगी और जाइगोट बन जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर यही जो एम्ब्रियो होगा वो आपका एम्ब्रियो खाने में क्या खाएगा, एम्ब्रियो जब मान लो ये ओव्यूल, अब ये जो पूरा ओव्यूल है, ये पूरा जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन के बाद मान लो ये ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, प्लांट के ऊपर से नीचे गिर गया, मान लो ये यहाँ पड़ा है और इसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो तो होगा ही क्योंकि इसके अंदर आर्चिगोनियम का जो एग था उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब मान लो ये ज़मीन पर गिरा पड़ा है, तो भाई जर्मिनेशन कैसे देगा, ये क्या खाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो मर जाएगा, उसको तो चाहिए होता है ना खाने के लिए। या तो ये ओव्यूल तुम्हारा प्लांट के ऊपर ही लगा रहता, लेकिन मान लो ओव्यूल अगर कन्वर्ट हो गया सीड में, अगर आपका ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो भी सीधी बात है ज़मीन पर आएगा। तो ये फिर खाने में फीमेल गैमेटोफाइट को यूज करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो आपका होगा ये यहाँ पर एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा। जैसे आपकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंडोस्पर्म होती है, यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो टिश्यू पड़ा हुआ है आपका एंडोस्पर्म की तरह ही काम करेगा। और ये क्या है, हेप्लॉइड एंडोस्पर्म है। तो आपसे ध्यान रखना है आपको, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होती है वो आपकी हेप्लॉइड एंडोस्पर्म होती है, ना कि डिप्लॉइड, मतलब ना कि ट्रिप्लॉइड, ठीक है ना। तो हेप्लॉइड एंडोस्पर्म होगी, ना कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होगी। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में आप 3N एंडोस्पर्म पढ़ोगे। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में जो एंडोस्पर्म होगी वो हेप्लॉइड होगी। इस हेप्लॉइड एंडोस्पर्म को यानी फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो यूज करता रहेगा, खाता रहेगा और फिर सीड ब्रेक डाउन, कवर ब्रेक हो जाएगा और ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके फिर ये मेल प्लांट बनाएगा या फिर फीमेल प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की, थोड़ी सी टिपिकल है, जरा सा इसमें बड़ी चेंज है। एक बार देख लो एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, वहाँ चलते हैं।
यहाँ लिखा है कि द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। ये ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म के हेटेरोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं। टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया, दो तरह के स्पोर जो होंगे वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया आपकी स्पोरोफिल के ऊपर लगती है। स्पोरोफिल ने आपकी क्या बना लिया, कोन। स्पोरोफिल ने क्या बना रखा है, कोन बना रखा है। एंड द स्ट्रोबाइली, स्ट्रोबाइली यानी कोन की कहते हैं। जो स्ट्रोबाइली जिस कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होती है और जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, उस कोन को माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिएट, तब आप कहोगे दैट कोन दैट हैव माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। उस कोन को हम कहते हैं, ये जिस कोन में हमारा माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों चीजें मिलती हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन या मेल कोन। ठीक है ना। तो लेक्स भी कहते हैं, उसको ध्यान रखना। कोन को क्या कहते हैं, लेक्स। ठीक है। तो मेल लेक्स अलग होगा, फीमेल लेक्स अलग होगा। कुछ में जैसे साइकस में फीमेल कोन नहीं मिलता है, ये हम अभी आपको बताएंगे आगे। फिर लिखा है द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने देखो डायरेक्ट लिख दिया कि भाई माइक्रोस्पोर्स जो है वो बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, वो भी कौन सा, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर आपके डेवलप होके क्या बनाने वाले हैं, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन बनाने वाले हैं। विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो इन्होंने बता दिया कि भाई आपका जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एंड दैट गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन। तो यहाँ पोलन ग्रेन बनता है, मतलब यहाँ बहुत बड़ा गैमेटोफाइट नहीं बनता, छोटा सा 2, 4, 3 सेल का, 4 सेल का बनता है। 4 सेल का पाइनस में बनता है, 3 सेल का साइकस में बनता है पोलन ग्रेन। उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं, बस इतना सा होता है। अब फिर लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। और फिर आगे लिखा है इन्होंने फीमेल के बारे में कि जब द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल, यानी वो कोन जिसमें मेगास्पोरोफिल होती है, विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट। उसको फीमेल कोन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबाइली। फिर लिखा है इन्होंने कि द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबाइली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाइनस होता है, पाइनस आपका कैसा होता है, मोनोइशियस होता है। कैसा होता है, मोनोइशियस वर्ड का मतलब होता है कि आपका एक ही ट्री पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों देखने को मिलती हैं, तो उसको कहते हैं मोनोइशियस। ठीक है। अगर आपका एक प्लांट अलग अलग हो, मेल अलग फीमेल अलग, तब आपका कहलाता है डायोइशियस। ठीक है। तो आपका डायोइशियस कौन है, डाइशियस आपका जो है वो है साइकस, और आपका पाइनस कैसा है, मोनोइशियस। ठीक है। यहाँ लिखा है कि हाउएवर इन साइकस मेल कोन, देखो ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टफ लिखा है हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स। तो इन्होंने लिखा नहीं है कि फीमेल कोन भी है साइकस के अंदर। देखो इन्होंने पाइनस में क्या लिखा है, मेल और फीमेल कोन, ये पाइनस के लिए है। यहाँ लिखा है इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल, यानी साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि साइकस के अंदर फीमेल कोन देखने को नहीं मिलता है। आर बोर्न द डिफरेंट ट्री, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपको बताया मैंने अभी कि भाई जो आपका ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर का जो पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर से कोई एक सेल जो होगी वो आपकी मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, और फिर वो मेगास्पोर मदर सेल जो होगी आपकी डिवाइड करेगी, है ना। और डिवाइड करने के बाद आपकी मेगास्पोर मदर सेल जो वो 4 मेगास्पोर बनाएगी। ठीक है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, उसके चारों तरफ जो है कवरिंग होती है, न्यूसेलस के चारों तरफ जो कवर रहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर ओव्यूल जो होता है उसके में एक ही कवर होता है। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में 2 कवर मिलते हैं, वो बाइटैगमिक ओव्यूल कहलाता है। यहाँ आपको एक ही कवर मिलेगा, सिंगल कवर होता है तो यूनिटैगमिक कहलाता है।
ओव्यूल के बारे में अगर बात हुई, कभी सवाल आया तो आपको पता है कि इनका ओव्यूल सीधा होता है, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं उसको, सीधा ओव्यूल जैसे मैंने पीछे बनाया है, उल्टा नहीं होता, जैसे आप एंजियोस्पर्म में तो उल्टा देखेंगे। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, सिंगल कवर होता है तो हम बोलते हैं यूनिटैगमिक ओव्यूल होता है। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के चारों तरफ सिंगल कवरिंग है, उसमें से कोई एक सेल, अंदर से कई सेल के बीच में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल है, वो डिवाइड होती है, 4 मेगास्पोर बनाती है। चारों मेगास्पोर में से 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। फिर लिखा है इन्होंने कि द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन। तो ये कह रहे हैं कि जो ओव्यूल है वो मेगास्पोरोफिल पर लगे होते हैं और मेगास्पोरोफिल आपकी फीमेल कोन बनाती हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। तो आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल हैं वो मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिनमें से 4 में से जो है एक जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर 2 आर्चिगोनिया होंगी या ज़्यादा होंगी, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं उसको। ये कह रहे हैं कि द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो हमने आपको बताया है कि भाई जो आपका मेगास्पोर होगा वो आपका जब मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा तो भी वो फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा वो आपके उसके अंदर ओव्यूल के अंदर ही बंद रहेगा, ठीक है ना। ओव्यूल से बाहर तो आएगा नहीं, वो ओव्यूल के अंदर ही रहेगा, उसके अंदर आर्चिगोनिया होंगी। वो एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा बाद में, क्योंकि यहाँ एंडोस्पर्म तो होती नहीं है ओरिजिनली। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनती है जैसे एंजियोस्पर्म में बनेगी, वो आप 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि अनलाइक, आगे देखो, अनलाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है उनमें जो है गैमेट के लिए वाटर चाहिए होता है और वहाँ गैमेटोफाइट की अलग से एग्जिस्टेंस होती है और स्पोरोफाइट की अलग से एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ है कि इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। यहाँ पर गैमेटोफाइट बेचारे बाहर नहीं निकलते, अंदर ही बंद हो जाते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर ही बंद रहते हैं। फिर लिखा है कि द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है और हवा से, ये ध्यान रखना, एयर करंट लिखा है तो एनिमोफिली पूछते हैं यहाँ से, एनिमोफिली से एयर से कहाँ पहुँचता है? ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के पास पहुँचता है, जहाँ ओव्यूल की ओपनिंग होती है वहाँ जाता है। एंड बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, जो मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल लगे होते हैं उसके पास आपका ओव्यूल, जो एयर से आपका जो पोलन ग्रेन होगा वो जा करके ओव्यूल की ओपनिंग पर जाता है। ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ये सीड जो लिखा है ना, ये दीज आर द ओव्यूल्स, ये लगे हुए हैं डायरेक्टली इस तरह। जिंगो बाइलोबा सब बहुत पुराना जिम्नोस्पर्म है, ये बात ध्यान रखना। जिंगो का फोटो है, पूछते हैं लिविंग फॉसिल कौन है, तो जिंगो उसका आंसर होता है। यहाँ लिखा है कि द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड द आर्चिगोनिया। ध्यान से, पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट टुवर्ड आर्चिगोनिया, इस लाइन का मतलब है कि पोलन ट्यूब जब कैरी करती है तो अब हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। अगर हमारे मेल गैमेट पोलन ट्यूब से होकर जाएं तो साइफोनोगैमी कहलाता है, अगर हमारे पानी से जाएं तो जूडियोगैमी कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड आर्चिगोनिया। पोलन ट्यूब जो है वो आर्चिगोनिया की तरफ जाएगी अंदर। इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर मेल गैमेट्स टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। मेल गैमेट कहाँ निकालेगी? ये भी सवाल इस तरह का पूछा जाएगा मेडिकल में, आपसे पूछते हैं कि कहाँ निकालते हैं, कहाँ रिलीज करते हैं? माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया पर रिलीज करते हैं इसको। आप इसको माउथ ऑफ द, ये ध्यान रखना, नीट में ऐसे आते हैं कि मेल गैमेट रिलीज टू द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, वो गलत हो जाएगा आपका। मेल गैमेट रिलीज ऑन द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, ये सही है। फिर लिखा है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा एंड द ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल आपके क्या बनेंगे? सीड बन जाएंगे। और सीड जो है आपके कवर नहीं होंगे क्योंकि वो ओवरी के अंदर बंद नहीं है, मेगास्पोरोफिल के अंदर बंद नहीं है,
ठीक है, अगर बंद होते तो बन जाते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो है कुछ लाइफ साइकिल इन्होंने बताई हैं, वो है आपकी एल्गी की, मतलब एल्गी को इन्होंने टारगेट किया है वैसे तो इसमें, लेकिन है ये सबका ही, जितने आपने पढ़े हैं उन सबका ही लाइफ साइकिल है अभी तक का। ठीक है, शुरू मतलब सारे में इन्होंने तीनों में एल्गी, देखो एल्गी जो है आपके वो तीनों तरह की लाइफ साइकिल ये शो करते हैं। यहाँ जो दी गई है हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, 3 तरह की लाइफ साइकिल यहाँ बताई हैं। तीनों तरह की लाइफ साइकिल एल्गी आपके शो करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, यहाँ है कि इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकती हैं, डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकती हैं, एंड दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 2 तरह की प्लांट बॉडी होती हैं। जैसे आपको पता है कि ब्रायोफाइटा की और जो एल्गी होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो आपकी होती है हैप्लॉइड, और जो टेरिडोफाइटा और जो जिम्नोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो होती है डिप्लॉइड। तो 2 तरह की होती है, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। लिखा था हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। तो देखो जो गैमेट आपको ध्यान रखना है कि गैमेट आपके हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट आपके कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते। तो जो प्लांट बॉडी, मेन बॉडी हैप्लॉइड है, वो गैमेट कैसे बनाएगी? माइटोसिस से, क्योंकि आपको पता है कि माइटोसिस से N से N बनता है या 2N से 2N बनता है, जबकि मियोसिस से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनती है। ये आपको सेल डिवीजन से पता है। ये मियोसिस होती है तो डिप्लॉइड सेल वो आपके हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। माइटोसिस में डिप्लॉइड डिप्लॉइड ही रहती है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड ही रहती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखा हुआ पढ़ें तो लिखा क्या है कि लिखा है कि द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो माइटोसिस से गैमेट बनाती है, एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट। और इस तरह की प्लांट बॉडी को कहते हैं गैमेटोफाइट। जो बॉडी गैमेट बनाती है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। तो भाई एल्गी है तो यहाँ क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट को अगर एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनानी है, आगे डिप्लॉइड ही बनानी होगी ना जाइगोट को, तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो वो भी आपका क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। बात समझ आई? हैप्लॉइड बॉडी ने गैमेट बनाए माइटोसिस से, फिर माइटोसिस से गैमेट बने, फ्यूज करे, फ्यूज करने के बाद जो फ्यूजन हुआ डिप्लॉइड हो गया, 2N कंडीशन होगी। फिर उसमें अगर उससे प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होना है तो वो भी माइटोसिस करके प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिखा है हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अगर ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपकी है, जैसे आपने अभी पढ़ा जिम्नोस्पर्म में कि भाई जो आपके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को अगर स्पोर बनाने होते हैं तो वो किससे बनाती है, मियोसिस से बनाती है, एंड दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। फिर लिखा है कि जो आपका मियोसिस के बाद स्पोर बनेगा, वो स्पोर आपका अगर माइटोसिस करेगा लगातार तो वो एक बॉडी बनाएगा, दैट इज हैप्लॉइड अगेन, और हैप्लॉइड बॉडी को कहते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। And thus, during the life cycle of the any sexually reproducing plant, this is an alternation of generation between the gamete-producing haploid gametophyte और spore-producing and diploid sporophyte। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, एक बार गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, यही लगातार कन्वर्जन चलता रहता है दोनों में। ठीक है, तो एक अभी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि हम तुम्हें 3 तरह की लाइफ साइकिल प्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। तो तीनों के अलग अलग तरीके हैं। पहला आप देखो, सबसे पहला फोटो, ये आपका हैप्लोन्टिक लिखा है। इसका मतलब है कि जिसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे, उसकी लाइफ हैप्लोन्टिक। जहाँ डिप्लॉइड ज़्यादा टाइम तक रहे, वहाँ जहाँ हैप्लॉइड छोटा हो, उसकी हैप्लोन्टिक। तो यहाँ आप देखो, अगर हम कहें कि ये एक एल्गी है, एल्गी का लाइफ साइकिल है मान लो, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एल्गी के अंदर गैमेट बनते हैं,
कोई स्ट्रक्चर होती है एल्गी की, उससे गैमेटोजेनेसिस होती है, माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, ये हैप्लॉइड है एल्गी। गैमेट आपके फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। अब यहाँ एल्गी में बात ये है कि जो जाइगोट है बच्चों, वो जाइगोट आपका माइटोसिस करके बड़ी स्पोरोफिटिक अलग से प्लांट बॉडी नहीं बनाता है और जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है। सीधा जाइगोट अंडरगो मियोसिस। और ना अभी आप क्या पढ़ोगे आगे दूसरे प्लांटों में, जाइगोट से आपका बनेगा एम्ब्रियो, उससे बनेगा स्पोरोफाइट प्लांट, फिर उस प्लांट के अंदर कहीं कोई स्ट्रक्चर होगी, स्पोरेंजियम होगी, उसमें मियोसिस होगी, उसके बाद स्पोर बनेंगे। इट विल टेक टाइम। तो देखो जाइगोट थोड़ी देर के लिए बना होगा बस, फिर तुरंत ही उसमें मियोसिस हो जाती है। अगर हम इसकी एप्लॉन्टिक की बात करें तो यहाँ जो एप्लॉन्टिक में जो जाइगोट है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। जाइगोट आपका क्या है, स्पोरोफाइट। एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट आपका क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2n तो यही है, इसके अलावा तो कोई 2n चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा तो ये एम्ब्रियो नहीं बना रहा, ना ये प्लांट बना रहा, तो यही स्पोरोफाइट है, ठीक है ना, यही बस। तो आपको अगर एक लाइन स्टेटमेंट लिखा मिलता है कि इन एल्गी द जाइगोट विल रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेशन, तो तुम कहोगे यस, वो स्टेटमेंट आप सही कर दोगे। फिर इसके बाद आप देखोगे कि दूसरी तरह की लाइफ, पहले आप हैप्लॉन्टिक का एक बार पढ़ लो। यहाँ पर लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कि भाई स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जाइगोट। तो ये पहली लाइन ही मेडिकल में आती है यहाँ से कि जाइगोट ही केवल और केवल स्पोरोफिटिक जनरेशन है एल्गी में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं बनता हो। एंड देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ऐसा नहीं है कि अलग से एक प्लांट उग गया स्पोरोफाइट। मियोसिस होती है जाइगोट में, उसके बाद स्पोर बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं, माइटोसिस से बनाते हैं गैमेटोफाइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्पोर आपके हमेशा क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो जो डोमिनेंट फेज है उसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। इस तरह की लाइफ साइकिल जिसमें ज़्यादा टाइम तक हैप्लॉइड कंडीशन बनी रहे, उस तरह की लाइफ साइकिल को आप क्या कहते हो, हैप्लॉन्टिक कहते हो। और ये आपको बहुत सारे एल्गी, वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा, इनमें क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में देखने को मिलती है, सब में नहीं। कुछ इसकी ऐसा दिखाती हैं, कुछ इसकी अलग से दिखाती हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक आप देखो, जिम्नोस्पर्म की जो थी वो कैसी थी, अभी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी जो आपने अभी देखी है। उसमें आपने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपका गैमेटोफाइट जो है वो बहुत छोटा सा गैमेटोफाइट है। छोटा सा यानी कि उसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन है, और वो कितनी देर के लिए बना होगा, बहुत देर के लिए तो बना नहीं होगा, है ना। वो कितनी देर के लिए बना होगा, जरा सी देर के लिए पोलन ग्रेन बना होगा, फिर वो निकला होगा उसके अंदर से बाहर और रिलीज हुआ होगा, और वहाँ जाके उसने तुरंत ही फर्टिलाइजेशन करा दिया मेल गैमेट ने। तो अलग से ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई पोलन ग्रेन की अलग से एग्जिस्टेंस है, मतलब पोलन ग्रेन आपके अलग से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब गैमेटोफाइट की तरह ज़मीन पर पड़े हुए हैं अलग से काफ़ी टाइम तक, ऐसा नहीं है ना। मतलब उनकी लाइफ बहुत छोटी सी टाइम है, ज़रा सा 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, बस इतने टाइम के लिए बनते हैं। और वहाँ पहुँचते हैं, तुरंत ही उनमें ट्यूब बनती है, और ट्यूब बनने के बाद क्या होता है, उनके अंदर से मेल गैमेट बाहर निकलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ लेकिन जो स्पोरोफाइट प्लांट की बॉडी तो कितना टाइम तक चली है, मतलब कितना लंबा टाइम था। स्पोरोफिल होगी, स्पोरेंजियम के अंदर ये बनेगा, वो बनेगा, स्पोर बनेगा, गैमेटोफाइट बना, स्पोर अंदर जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ देखो लिखा है कि इतना लंबा, इसमें लिखा है कि भाई स्पोरोफाइट जनरेशन ज़्यादा टाइम चलती है ये, और गैमेटोफाइट जो है वो बहुत कम टाइम चलता है, गैमेटोफाइट थोड़ी देर के लिए रहता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल जो आपकी डिप्लॉन्टिक कहलाती है, जहाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको ऐसी देखने को मिलती है। कुछ एल्गी भी एक्सेप्शनली ऐसी शो करती है, ठीक है। तो एक बार देख लो यहाँ पर क्या है कि ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by the single to few cell haploid gametophyte. जो आपकी गैमेटोफाइट फेज है ना वो बहुत कम सेल की है, फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, कम सेल का हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है जो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। फिर लिखा है दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। यहाँ से आपसे सवाल आता है मेडिकल में ये वाला बहुत ज़्यादा कि एल्गी है फ्यूकस, कौन सी एल्गी डिप्लॉन्टिक शो करती है,
फ्यूकस, और सरगासम भी करती है। ब्राउन एल्गी ध्यान से रखना उसका, तो ये डिप्लॉन्टिक है। बाकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। यहाँ लिखा है कि इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट, ऑल सीडिंग बियरिंग मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ये आपके क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। जहाँ लिखा है कि भाई फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन वेयर इन द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड। तो जहाँ गैमेटोफाइट फेज जो है वो छोटी होती है, अलग से एग्जिस्टेंस नहीं दिखाती, छोटी सेल की, कम सेल की होती है, वो लाइफ साइकिल हमारी कैसी है, डिप्लॉन्टिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपको क्या मिलेगा देखने को कि दोनों बराबर टाइम के लिए चलती हैं, क्योंकि आपको पढ़ा था पीछे टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट प्लांट अलग से उगता है, फ्री एग्जिस्टेंस दिखाता है, अपनी अलग से एग्जिस्टेंस दिखाता है। गैमेटोफाइट प्लांट अपनी अलग से एग्जिस्टेंस दिखाता है, दोनों अलग तरह के एग्जिस्टेंस शो करते हैं। दोनों का टाइम बराबर चलता है, तो ये पूरा टाइम लेते हैं अपना, तो इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। पूरा मल्टीसेलुलर प्लांट ही होता है, स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी। तो यहाँ दोनों को देखो बराबर टाइम लगा, तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल कहलाती है, ठीक है ना। तो एक बार देखो क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट द इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, दोनों जैसी हैं मल्टीसेलुलर होती हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेज। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, और उसमें टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज है वो आपकी स्पोरोफाइट है। तो यहाँ लिखा है कि अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लोइड गैमेटोफाइट। ये ब्रायोफाइटा के लिए लिखा है, इन्होंने कहा कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, एन होती है। जैसे कि आपने पीछे देखा था मार्केंशिया या फिर फ्यूनेरिया मोस जो होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं, और उन अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। इनमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनता है, उसकी थोड़ी लाइफ कम है, शॉर्ट लिव होता है वो, और वो टोटली या थोड़ा ज़्यादा या पार्शियली कम डिपेंड करता है आपका गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। टोटली मतलब वो खाना खर्चा अपना अगर लेता है, तो टोटली वर्ड जो है ये लिखा है इन्होंने लीवर वर्ड के लिए, यानी लीवर वर्ड जो होते हैं मार्केंशिया वगैरह, उनका जो स्पोरोफाइट होता है वो पूरी तरह डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। और ये लिखा है पार्शियली मोसिस के लिए, मोसिस वाला पार्शियली डिपेंड करता है। फिर बाद में फोटोसिंथेसिस करने लगता है स्पोरोफिट प्लांट, अपना अलग से खाना पीना खुद करने लगता है, ठीक है। फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, सारे के सारे इसको फॉलो करते हैं। दूसरा लिखा है इन्होंने टेरिडोफाइटा का कि द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी एंड इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट। बट देखो लिखा है कि यहाँ डिप्लॉयड है मेन बॉडी, वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाता है, जाइलम फ्लोएम भी उसके अंदर आ चुकी हैं, अब एडवांस हो गया है टेरिडोफाइटा। उसके अंदर जो है मल्टी सेल फिर अल्टरनेट करेगा वो किसके साथ में, मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक ऑटोट्रोपिक, यानी कि जो उसका वो होता है गैमेटोफाइट, वो ऑटोट्रोपिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है, या सेप्रोफाइटिक भी होता है। इंडिपेंडेंट होता है पर थोड़ा टाइम के लिए जीता है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट, एंड सच एन पैटर्न इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ बस उल्टा है ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा में, ठीक। मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, उनकी मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक मतलब बराबर चलती हैं ज़्यादा, ठीक है। जहाँ जैसा थोड़ा टाइम के लिए जीता है गैमेटोफाइट, वहाँ स्पोरोफाइट कम टाइम के लिए होता है, लेकिन फिर भी दोनों की फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होती है अपनी अलग से। ऐसा नहीं है कि दोनों की एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि आप जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपने देखा पोलन ग्रेन की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। पोलन ग्रेन तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से बाहर ही नहीं निकला, ज़मीन तक तो पहुंचा ही नहीं, फिर वो तो हवा में ही वहाँ पहुँच जाएगा। उसके अंदर मेल गैमेट होंगे, डायरेक्ट उसके ओव्यूल के अंदर गिरे हैं जा करके। जबकि इसमें आपको स्पोरोफिट प्लांट दिखेगा अलग से, गैमेटोफाइट प्लांट अलग से दिखेगा। तो इस तरह की लाइफ साइकिल आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कि इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गा जेनरा हैप्लोन्टिक, सारे एल्गा देखो क्या होते हैं, हैप्लोन्टिक होते हैं। सम ऑफ देम, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ देम, ये एग्जांपल है, तीनों याद रखने हैं। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स जो होते हैं तीनों आपके, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, जबकि फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ से आपसे सवाल आएगा कि हैप्लोन्टिक का हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी कौन से होते हैं, तब आप बताओगे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प, और आपसे डिप्लॉन्टिक पूछा गया तो आप बताओगे फ्यूकस, ठीक है। तो ये कुछ था आपका प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे।
ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।